अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बेटा, कल हमने यूनिट नंबर 3 का इमला और अल्फाज मैंने किए थे नोटबुक पर। आज भी हम अपना काम करेंगे नोटबुक पर ही। और अब पहले हम पेज अपना रेडी करेंगे। हम बाएं जानिब हाशिया लगाएंगे, दाएं जानिब हम दिन और तारीख लिखेंगे, जैसे जुमेरात। तख्ता लगाएंगे, फिर 9 जुलाई सप्ताह 2020। फिर हम लिखेंगे इस तरफ जमात का काम। हाशिए से बाहर हम यूनिट नंबर 3 लिख लेंगे। उन्वान हमारा है अल्फाज जुमले। यहाँ हम अल्फाज लिखेंगे और इधर जुमले लिखेंगे और ये दरमियान में लाइन लगा लेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है प्यारे। तो बेटा, जुमले आप जो मैंने यहाँ लिखे उनके अलावा भी आप अपनी तरफ से आपको कोई और अच्छा जुमला लगे तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है चूज़े बहुत प्यारे थे, तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि मेरे पास बिल्ली के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, या और कोई भी जुमला आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। दूसरा है गर्म गर्म। ठीक है, लफ्ज़ है गर्म गर्म। मैंने गर्म गर्म चावल खाए। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने गर्म गर्म चाय पी, या कुछ और आप जुमला लिख सकते हैं। ठीक है। सहम। सहम का बेटा हमने कल क्या मायने पढ़ा था कि सहम का मतलब होता है डर जाना। ठीक है, सहम का मतलब डर जाना। तो अली शेर को देखकर सहम गया। ठीक है, सहम मतलब डर गया, तो अली शेर को देखकर डर गया। लेकिन हमने यहाँ डर गया नहीं लिखना, क्या देखकर सहम गया। उसके बाद अगला लफ्ज़ है दूर दूर। तो अब हम जैसे दूर दूर, तो हम का जुमला जैसे मैंने लिखा है कि गली में दूर दूर तक कोई ना था। आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि जैसे खेत में दूर दूर तक कोई ना था, या कोई भी आप जुमला इसके अलावा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द का क्या हमने कल मतलब पढ़ा था? इर्द गिर्द का मतलब होता है आस पास। ठीक है, आस पास। चूज़े अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमने लगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई और जुमले लिख सकते हैं। ये अल्फाज जुमले करने के बाद बेटा आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 के सवालात। अगला पेज हम रेडी करेंगे, हम मार्जिन लाइन लगाएंगे, फिर हम इसी तरह दिन और तारीख लिखेंगे, जुमेरात 9 जुलाई 2020। इस तरफ हम लिख लेंगे जमात का काम। उन्वान हमारा है सवालात के जवाबात। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है यूनिट नंबर 3। अच्छा जी, उन्वान है हमारा सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है हमारा, खेत के मालिक ने किस किस को मदद के लिए बुलाया। तो बेटा हमने रीडिंग की थी, तो आपको याद है खेत के मालिक ने किस किस को बुलाया? खेत के मालिक ने पहले अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया था और दूसरी बार अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जवाब, पहली बार दोस्तों को और दूसरी बार रिश्तेदारों को बुलाया। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, खेत के मालिक की बातें सुनकर चूजे क्यों डर गए। खेत के मालिक की बातें सुनकर चूजे क्यों डर गए थे? क्योंकि खेत के मालिक ने कहा था कि हमने कल अपना खेत काटना है, तो वो डर गए कि अब खेत कट जाएगा। फिर सवाल नंबर 3 है, आखिरी बार मुर्गी को कैसे यकीन हो गया कि अब खेत कट जाएगा। आखिरी बार, पहली बार खेत के मालिक ने अपने बेटे को कहा था कि अपने दोस्तों को बुलाओ, कल हम फसल काटेंगे। दूसरी बार उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा था। लेकिन जब तीसरी बार, आखिरी बार यानी तीसरी बार जब जो है वो कोई नहीं आया, तो खेत के मालिक ने कहा था कि हम कल खुद अपना खेत काट लेंगे। तो मुर्गी को इसलिए यकीन हो गया कि उसे यकीन था कि जो आदमी अपना काम खुद करता है वो कामयाब होता है। ठीक है, तो यकीन था कि जो आदमी अपना काम खुद करता है वो कामयाब होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारा, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। ठीक है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? तो बच्चों, हमने क्या सबक सीखा कि हमें अपना हर काम खुद करना चाहिए। हमें दूसरों पर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो बच्चों, ये है आज का काम। आपने साफ सुथरी राइटिंग में अपना काम मुकम्मल करना है और मुझे अपने काम की पिक भी सेंड करनी है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।